किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसके टुकड़े कर दे और टुकड़े करने की सोच भी ले। कि सनातन के नाम पर वायरल हुई लड़की को टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया ताकि धर्म को बदनाम किया जाए, सनातन को बदनाम किया जाए। बहन बेटियां जीवन भर न रोती रहें, जीवन भर न कटती रहें और रेड अलर्ट एरिया में बैठाल के बेची न जाएं, क्योंकि वो तो बेच देंगे। उसकी सहमति से भी अगर कोई शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो भी पॉक्सो के तहत दंडनीय अपराध है। प्यार होता तो आदमी सोचता पहले इसका भविष्य बनने दो, 16 साल की उम्र में शादी करके बैठ जाओ, उसके करियर की वैसी तैसी कर दो और खुद भी भूखे मरो पंचर जोलो ले जाके। ये कौन सा प्यार, ये तो तमाशा है। केरला फाइल्स 2 के लिए बात की जाती थी, वही केरला सिद्ध हो गया, अपने आप सिद्ध हो गया कि बागपत बड़ौद से चल के इंदौर, भोपाल और उज्जैन में प्यार प्रसंग दिखाकर केरला में ले जाके शादी की गई और इसमें सीपीआई के मंत्री शामिल थे, सांसद शामिल थे। दुखद घटना हुई है। ब्रेन वॉश, मैं उल्टा ब्रेन वॉश का मतलब तो सफाई कर देना, स्वच्छता कर देना, ब्रेन डर्टी कर देना, ब्रेन डल कर देना, ब्रेन खत्म कर देना। भविष्य खत्म करना था उस लड़की का भी और फिल्म का भी। भविष्य बनाना था खाली किसका, जिहादियों का, और उन्हें अपना एजेंडा चलाना था, गजबा हिंद को चलाना था। केरल में शादी होने का कारण यही सिर्फ है कि वहाँ पर आज की तारीख में धर्मांतरण करने वाले गिरोह का बहुत बड़ा नेक्सस वहाँ पे काम कर रहा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ निशा। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा जो फिल्मी दुनिया में कदम रख रही थी, जहां पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी, उसकी जिंदगी में जो है फरमान नामक शख्स आ गया। फिर उससे शादी हो गई और शादी के बाद पता चला कि लड़की तो नाबालिग निकली है। देखिए, नाबालिग का खुलासा हो जाने के बाद जो है मोनालिसा जो है गायब चल रही है। और अभी यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ अभी कौन मौजूद हैं। देखिए, मेरे साथ जो है डायरेक्टर सरोज मिश्रा हैं और साथ ही साथ डॉक्टर AP सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक खास खबर बता दूं, जो एलिगेशंस इन पर लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, अब उससे ये दोष मुक्त हो चुके हैं। और सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि फाइनली जो है जो आरोप आप पर लगाए गए थे आप उससे दोष मुक्त हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल जिस तरह से एक झूठे मतलब गंदा आरोप होता है, बलात्कार जैसा जो संगीन आरोप होता है, उसके तहत मेरे साथ जो साजिश की गई थी, जो दुश्मनों ने साजिश की थी, जो जिस तरह से फंसाया था मुझे, तो पूरा देश देख रहा था उस वक्त और पूरे देश ने इसको बहुत मज़े लेकर के पूरा चैनल ने चलाया। जबकि जो पीड़िता थी वो पहले दिन से बोले थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस खबर को किसी ने नहीं चलाया। जेल जाने की खबरों ने पूरे देश को पाट दिया था एकदम। आज जब मैं वही दोष मुक्त हुआ, माननीय न्यायालय ने मुझे साफ कर दिया है कि भाई आपका किसी तरह का कोई दोष आपके ऊपर नहीं बनता है, तो आज मीडिया वहाँ पर खामोश है। तो इसलिए मैं आज आपसे मिलने का रीज़न ये है कि कम से कम आप तो बता सकूं लोगों को कि भाई जिस आरोप को लेकर के आप लोग कटाक्ष करते रहते थे हमेशा, आज माननीय न्यायालय से तो बड़ा कोई नहीं, माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त दे दिया है। आज हमारे लिए आज विजय दिवस है। आप ही ने मोनालिसा को पहली जो है मूवी वो ऑफर की थी और आप ही ने सिखाया था मोनालिसा को एक्टिंग करना, डायलॉग लगाना। अब आज ही के बाद जो है मोनालिसा आप ही पर आरोप लगा रही है, छेड़खानी के आरोप लगा रही है, जहाँ पर आप उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो इस तरीके के आरोप लगा रही है। तो कैसा लगा था और उस वक्त जो है क्या आप क्या सोच रहे थे कि ऐसा क्यों बोला उसने? देखिए, जब मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई मैंने शुरू की तो मेरे साथ बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग मेरे साथ जुड़े और इस मिशन को बड़ा किया। जब मिशन बड़ा होने लगा तो जिहादी को ये लगा कि सरोज मिश्रा को रोकना बहुत ज़रूरी है और सबसे आसान तरीका होता है कि लांछन लगा देना, किसी तरह का आरोप लगा देना। ख़ास तौर पर ऐसे आरोप जो छेड़खानी वाले हैं, वाले हैं, ये बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। और इस वायरल होने के बाद क्या होगा कि जो मिशन चल रहा है वो कमज़ोर हो जाएगा, लोग भी हमारे से भागने लगेंगे कि अरे सरोज मिश्रा तो चरित्रहीन आदमी है। तो इस वजह से पूरी प्लानिंग के साथ उसने पहले मुझे धमकाया, मुझे फ़ोन आया कि आप इस मिशन से हट जाओ, नहीं तो अब आने वाले समय में वायरल गर्ल से आपको जेल भिजवाया जाएगा। मैंने हार नहीं मानी, मैं कहा कुछ भी हो जाए, ये जो लड़ाई है ये किसी फिल्म बनाने या उससे नहीं है, ये सनातन की लड़ाई और बहुत बड़ा दाग जो उसने लगाया था, मैं इस लड़ाई से पीछे हटना मैंने गवारा नहीं किया। और उसी दिन मैंने एक वीडियो भी जारी किया था प्रूफ के लिए कि भाई ऐसा ऐसा मुझे धमकी आई है, आने वाले समय में वायरल गर्ल मुझे निशाना बना लेगी। सर, आप पर तो आरोप लगाए, अपने माता पिता पर आरोप लगा जो है बचपन से उनके साथ है। अपनी माँ को ये कहना कि शराब पीती है, पिता को ये कहना कि चरित्रहीन है, तो ये क्या ब्रेन वॉश किया गया था? बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश अगर नहीं किया गया होता
तो ये जो लड़की थी, ये जो गलियों में रहने वाली, महेश्वर की, उज्जैन की, रतलाम की, ये केरल जाने का तो डिसीजन नहीं लेती। और केरल में ही शादी होने का क्या कारण? नहीं, केरल में शादी होने का कारण यही सिर्फ है कि वहाँ पर आज की तारीख में धर्मांतरण करने वाले गिरोह का बहुत बड़ा नेक्सस वहाँ पे काम कर रहा है। वहाँ की सरकार इनको सपोर्ट करती, वहाँ की सरकार इनको जो भी है हर तरह से सहायता देती। जैसे आपने देखा कि वहाँ बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, सारे विधायक सब लोग वहाँ पे मौजूद थे उस शादी में, उस तथाकथित शादी में। तो केरल का मतलब ही, आज केरल स्टोरी भी आपने देखी, 1, 2, 3 जो भी केरल स्टोरी, तो केरल स्टोरी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये फिल्म अभी बनी जो आपके सामने, कि किस तरह से बागपत के किसी जिहादी ने ले जा करके पंडित बन के गया, हिंदू बन के गया, और लड़की उसके परिवार को फंसा के ले जाके केरल में फंसा लिया। तो केरल उनके लिए बहुत ही शरणगाह बना हुआ है, एक जो सेफ जगह बनी हुई है, जहाँ पर उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है वहाँ के लोगों का, वहाँ के राष्ट्र विरोधी लोगों का, वहाँ के धर्म विरोधी लोगों का, इसीलिए तो लेके गए वहाँ पे। मोनालिसा ने कहा कि फरमान से 6 महीने की दोस्ती थी। 6 महीने की दोस्ती, फिर शादी हो जाना, ये प्यार है या फिर क्या कोई साजिश मान रहे हैं आप? देखिए, प्यार तो कभी नहीं था, ऐसा प्यार होता नहीं। प्यार होता तो आदमी त्याग करता है, प्यार होता तो आदमी सोचता पहले इसका भविष्य बनने दो, 16 साल की उम्र में शादी करके बैठ जाओ, उसके करियर की वैसी तैसी कर दो और खुद भी भूखे मरो, पंचर जोलो ले जाके। ये कौन सा प्यार? ये तो तमाशा है, ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। ये पूरी तरह से मैं इनको नकारता हूँ और देश भी नकार रहा है। सबको पता चल रहा है आखिर हो क्या रहा है। हुआ यही कि सनातन के नाम पर वायरल हुई लड़की को टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया ताकि धर्म को बदनाम किया जाए, सनातन को बदनाम किया जाए, और बहुत सारे ऐसी गरीब लड़कियों के लिए रास्ता खोल दिया जाए कि ताकि वो भी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद में फंस सके आसानी से। ये बहुत बड़े एजेंडे के तहत इस जिहादी ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया, और जो भी इल्ज़ाम लगा रही मेरे ऊपर या माँ बाप के ऊपर, कुछ भी उल्टा सीधा जो भी भगवान के बारे में, वो सिर्फ उसी और जिहादी की देन और कुछ नहीं। अच्छा, फरमान को आप जानते हैं या फिर जब ये मामला सामने आया उसी के बाद आपको फरमान के बारे में पता? नहीं, वो जानने नहीं दिया उसने कभी मुझे, क्योंकि मालूम था कि मैं कट्टर वाला हूँ। शूटिंग के दौरान आता था फरमान मिलने के लिए मोनालिसा? नहीं, जूते मार के भगा दूं मैं अपने यहाँ से, ऐसे किसी की एंट्री नहीं हमारे यहाँ। उसको पता था कि मेरा नेचर क्या है, इसलिए उसने कभी भी उनके परिवार को, सबको मेरे से दूर रखा। ये तो मुझे तब पता चला जब ये घटना हुई, उसके बाद ही मालूम चला। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं ऐसा कोई कांड होने नहीं देता। बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ पता चला या जब शादी हो गई तब आप हैरान हुए कि भाई इन दोनों की तो शादी हो गई? नहीं, मुझे पहले लगा कि शायद साउथ वाले उधर कुछ नया पब्लिसिटी स्टंट कर रहे होंगे, लेकिन 1-2 घंटे में क्लियर हो गया कि बहुत बड़ी साजिश है। तो मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता चल पाया था। अभी बात यह है कि मोनालिसा गायब चल रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं, कहीं 35 टुकड़ों में तो नहीं मिल जाएगी, और मोनालिसा नाबालिग है, वो गायब की गई है या फिर गायब हो चुकी है? क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उस जिहादी को पता चल गया है कि कानून अपना काम शुरू कर रहा है। उस जिहादी को पता चल गया कि जो उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे करके और जिस तरह से शादी को अंजाम दिया था वो सारे फर्जी साबित हो गए। उस जिहादी को पता चल गया है कि लड़की 16 साल की है, माइनर एज है उसकी, ठीक है। उस जिहादी को पता चल गया है कि अब उसकी पूरी जांच होगी, उसके खाते से लेकर उसका पूरा बही खाता निकाला जाएगा, उसका पूरा खानदान खोद डाला जाएगा कि कहाँ कहाँ से उसके तार जुड़े हुए हैं। तो इस डर की वजह से, इस डर दहशत ने अब उसके अंदर कब्जा कर लिया है और वो अब भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए। हो सकता है विदेश भागने का भी उसकी तैयारी हो, क्योंकि पासपोर्ट बड़ी अर्जेंट उसने बनाया था। तो ये और कोई नहीं, वहाँ उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो भी उसको सुरक्षित रख रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ये कहा गया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कहावत नहीं है खाली, आज नहीं तो कल कानून उस तक पहुंच जाएगा। तो मणिपुर फाइल्स जिस पर आधारित थी, जिसलिए आप बना रहे थे, धर्मांतरण पर जो है मूवी बना रहे थे, और जो मेन लीड थी वही इन चीज़ों का शिकार हो गई, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये साजिश तो शुरू से ही की गई थी ना। जैसे मुझे बलात्कार आरोप में, झूठे आरोप में भेजा गया था, वही साजिश का पिक्चर रुक जाए। लेकिन बाहर आने के बाद मैंने तुरंत फिल्म बना दी, ट्रेलर लॉन्च हो गया तो लोगों को लगा अब ये फिल्म भी आ जाएगी। तो लिहाजा वो एक बहुत बड़ा मिशन है, मेरी फिल्म नहीं, वो मिशन है। वो नाचने गाने वाली, ड्रामा करने वाली, दारू पीने सिखाने वाली फिल्म नहीं है, वो एक लोगों की आँख खोलने वाली फिल्म है। इस लिहाज से बड़ी साजिश के तहत इस वायरल गर्ल को निशाना इसीलिए बनाया गया ताकि फिल्म डंप हो जाए, और डंप हो गई। बिकॉज अब सारे जो ऑडियंस था वो तो खिलाफ हो गए, सारे जो बनाने वाले उसको, जिसने आज उनको इस स्थान पर खड़ा किया, वो चाहे मैं हूँ चाहे पब्लिक हो, सब खिलाफ हो गए। तो फिल्म का भविष्य तो वैसे ही खत्म। ये भविष्य खत्म करना था उस लड़की का भी और फिल्म का भी, भविष्य बनाना था खाली किसका? जिहादियों का, और उन्हें अपना एजेंडा चलाना था, गजबाए हिंद को चलाना था। सर आप क्या कहेंगे, मोनालिसा गायब चल रही है, लोग कह रहे हैं कहीं 35 टुकड़ों में ना मिल जाए, फ्रिज में ना मिल जाए? हमारी सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस
और हमारे देश का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग इतना मजबूत है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसके टुकड़े कर दे और टुकड़े करने की सोच भी ले। छुपा रखी है, कानूनी राहत डिफेंस लेने के लिए छुपा रखी है। और जो फिल्म का भविष्य बताया आपने वो अब और उज्जवल हो गया और अच्छी चलेगी, क्योंकि जब 372/25 PS नवी क्राइम की FIR जिसमें आज बाइज्जत बरी हुए यानी कि डिस्चार्ज हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं श्रेया अरोड़ा मेहता जी का, जो कि ऑनरेबल सेशन जज हैं 30 हजारी कोर्ट की, और उसमें आज सनोज मिश्रा डिस्चार्ज हुए हैं। तो इसका मतलब पता चल गया लोगों को कि कैसे कैसे साजिशें रची जाती हैं और किन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सनोज मिश्रा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की बेटियों को बचाने के लिए किस तरह से एक मैसेज देने के लिए जो फिल्म बनाई, जिसको रोकने के लिए इतने प्रयास किए गए। जो केरला फाइल्स 2 के लिए बात की जाती थी वही केरला सिद्ध हो गया, अपने आप सिद्ध हो गया कि बागपत बड़ौद से चल के इंदौर, भोपाल और उज्जैन में प्यार प्रसंग दिखाकर केरला में ले जाके शादी की गई। और इसमें CPI के मंत्री शामिल थे, सांसद शामिल थे। दुखद घटना हुई है और PFI का पूरा हाथ था, ब्रांडिंग की गई वहां। और इसीलिए अब उसका फिल्म का भी बहुत अच्छा भविष्य है, सनोज मिश्रा का भी भविष्य अच्छा है। लेकिन साथ में प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्म के लोग जो विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं, सनोज मिश्रा का भी पुरजोर उसके साथ दें। फरमान पर जैसे कि पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि जो है पुलिस कार्रवाई तो करती है इन मामलों में, लेकिन कोई कमी नहीं आ रही है। जो ऐसे जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस आदिवासी वायरल गर्ल की बेटी की उम्र भी 30 फरवरी 2009 और शादी की जो डेट है 19 मार्च 2026, तो तथाकथित शादी की गई। 16 साल 2 महीने की थी। तो निश्चित तौर पर पॉक्सो है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, पॉक्सो के तहत, यौन शोषण के तहत और चीटिंग फ्रॉड, जो नकली कागज बनाए जिसके तहत महेसर जिला खरगोन के 2 निर्दोष बेचारे अधिकारी सस्पेंड किए मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि उनकी भी सहमत असहमत थी कहीं ना कहीं। इसीलिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और हमारा आयोग निश्चित तौर से गंभीरता के साथ कर रहा है। और अब इस लड़ाई में हमारे देश के जो विभिन्न सामाजिक संगठन, जिनमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय महाराजा अग्रसेन महासभा, ये संगठन भी हमें मिले आकर और उन्होंने कहा हम अपने समाज की, देश की नाबालिग आदिवासी जो लड़की है उसके सम्मान में, उसके संरक्षण में, उसके सुरक्षा में, और जो ऐसे आताताई हैं, जो जिहादी हैं, इनको सबक सिखाने के लिए ईंट से ईंट बजाकर देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मोनालिसा जो है बिल्कुल ना अपने करियर के बारे में सोच रही, डायरेक्टर के ऊपर इतने आरोप लगा दिए, माँ बाप के ऊपर आरोप लगा दिए, ऐसा क्या कुछ हो गया था? सोचिए आप लोग उसे नाम देते हैं ब्रेन वॉश, मैं उल्टा ब्रेन वॉश का मतलब तो सफाई कर देना, स्वच्छता कर देना, ब्रेन डर्टी कर देना, ब्रेन डल कर देना, ब्रेन खत्म कर देना, ब्रेन दिमाग माइंडलेस कर देना। कोई अपने माँ बाप को कैसे भुला सकता है? जो माँ बाप 16 साल तक उसके साथ रहे, चले बढ़े आगे, सनोज मिश्रा के साथ लगातार हर दिन, हर रात, हर समय उसके साथ साए की तरह बने रहते थे और लगातार इन्होंने उस पर एक्सपेंस किया, सारा कुछ अपनी फिल्म के लिए किया, समाज को दिशा देने के लिए काम किया। तो वो दिख भी रहा है और लोगों को पता भी चल रहा है। कहा जा रहा है फरमान और मोनालिसा दोनों की ही परिवार की मंजूरी नहीं थी इस शादी में, तो कह सकते हैं कि फरमान का परिवार तो इन चीज़ों में नहीं मिला हुआ? परिवार खूब मिला हुआ है। बागपत बड़ौद से शुरुआत हुई। दिखावा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बुलडोजर खड़ा है और बागपत बड़ौद के लिए मुड़ जाएगा, डीजल भरा हुआ है, इसलिए अपनी बचने के लिए ये दिखावा करके दिखाया गया। और केरला में ऑनरेबल हाई कोर्ट न्याय नहीं कर पाया उस आदिवासी लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ। गवर्नर हाउस चलता रहा, मुख्यमंत्री भवन चलता रहा, न्यायालय चलता रहा, लेकिन फिर भी नाबालिग लड़की, आदिवासी लड़की के साथ वहां की पुलिस न्याय नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश पुलिस भी न्याय करने के लिए प्रयासरत है और तब हमारे देश के आदिवासी और अनुसूचित जनजाति आयोग को आने पड़ा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप जैसे कि मोनालिसा को एक्टिंग सिखाई, डायलॉग बोलना सिखाया, आपने मोनालिसा का एक डायलॉग तो सुना ही होगा जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी कि राधा ने शाम से पूछा था कि वो हिंदू थे या मुस्लिम या उनकी जाति। इस डायलॉग पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअल में जो
था वो बताया गया है कि जिहादी। खुद बोला है। नहीं, जिहादी था, उसके पास कहाँ शब्द है, उसको तो खाली यही पता अच्छा लगा मिलके, ये बहुत अच्छा है, बस इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पाती थी। तो उसको ये बताया गया, उस दड़ियल ने सोचा कि चलो कृष्ण बन के देख लेते हैं, शायद कृष्ण बन जाऊँ, मैं भगवान का नाम ले लूँगा तो फिर ये लोग सनातनी लोग हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान के प्यार को मनुष्य के तो प्यार हाँ से जोड़ रहे हैं। हाँ, वो जोड़ रहे हैं उनको, उनके तो किताबों में भाई जहाँ मदरसे में जो पढ़ाया गया उनको वही तो नॉलेज रहेगा ना। उनको पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है, या कृष्ण कौन है, राधा कौन है, उनको जो पता ही नहीं है तो वो अपनी तरह समझेंगे ना। उनको जो शिक्षा दी गई है, जिस तरह से उनको घटिया जो पढ़ाया गया, वही तो उनके दिमाग में रहा, वही उन्होंने उससे कहलवाया और पूरे देश ने उसको तमाशा बनाया। और कितनी रील वायरल हुई आप खुद ही देख सकते हो। सर आपका क्या प्रतिक्रिया इस डायलॉग पर? नहीं, राधा कृष्ण, हमें तो वो वायरल गर्ल थी कुंभ से, प्रयागराज से, हर हर महादेव, भोले बाबा, रुद्राक्ष की माला, उन्हें भोले बाबा के उस सती दहन जो कुंड बना हुआ है, कुंड, सती कुंड का, उसका ध्यान रखना चाहिए। भगवान भोले बाबा तो बहुत चरित्रवान थे, उनके लिए तो सती ने अपना कुंड में साक्षात अग्नि स्नान कर लिया था, केवल अपने को चरित्रवान दिखाने के लिए, चरित्रवान बताने के लिए। अगर वो राधा कृष्ण की बात कर रही हैं तो प्रभु श्री राम और सीता की भी बात करें, जो सीता माता को केवल आरोप लगने की वजह से जंगल जंगल जाना पड़ा था। वो कहाँ तुलना कर रही हैं, किस तरह की तुलना है? सनातन धर्म को वो समझ गई थी, प्रयागराज कुंभ प्रयाग ज़्यादा समझ गई थी, अब उनको हटाने के लिए ये रचना रची गई। सर जैसे कि कहा जा रहा है कि अब मोनालिसा को जो है काफ़ी हेट भी मिल रही है, और कहा जा रहा है कि क्या आप सनातनी और हिंदू उसको एक्सेप्ट करेंगे जब वो वापस आएगी, क्योंकि उसने तो एक किसी दूसरे समुदाय से शादी कर ली। नहीं, देखिए, कर नहीं ली, करा ली गई, गुमराह कर ली गई, किडनैप कर ली गई, हाईजैक कर ली गई। नाबालिग बच्ची के इच्छा से, उसकी अनुमति से, उसकी सहमति से भी अगर कोई शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो भी पॉक्सो के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए उसको कुछ नहीं मान सकते। हमें अपनी घर वापसी की प्रक्रिया रखनी है, जिससे हमारी बहन बेटियां जीवन भर न रोती रहें, जीवन भर न कटती रहें, और रेड अलर्ट एरिया में बैठाल के बेची न जाएं, क्योंकि वो तो बेच देंगे। हमें अपनी बेटियों को सुरक्षा और संरक्षण देना है, उनकी घर वापसी करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ जो है डॉक्टर ए.पी. सिंह और सरोज मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे मामले में जो है हमारे साथ चर्चा की। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।